अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तक़वियत बा के लिए ये अजीब कैफियत, अजीब व गरीब नुस्खा। ये नुस्खा जो है सुल्तान बादशाह तिलमिसान से बनाई गई थी। उनका कहना था कि इस नुस्खे को अगर हम यूज़ कर ले तो हम 40 औरत को एक रात में खुश कर सकते हैं। एक रात में 40 औरतों से सोहबत कर सकते थे। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, 4 5 6 7 चीज़ें हैं। लेकिन इन नुस्खे में जो जड़ी बूटियाँ है, इसको लेकर के कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, और ये सोचकर फिर जो है मार्केट के बनी बनाई हुई दवा पर चले जाते हैं और इस तरह से फिर परेशानियों में हमेशा लगे रहते हैं। दोस्त, थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी परेशानी उठा लेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आप बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत आसान है, करने से कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो नुस्खा क्या है, मैं आपको नुस्खा बता दूं, नोट कर लीजिए। नुस्खा यह है कि संगदान चूज़ा मुर्ग, संगदान चूज़ा मुर्ग। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपका अदरक। तो अदरक तो आप जानते ही हैं। कायफल, कायफल भी जानते हैं, यही है कायफल। और जायफल, जायफल आम सी चीज़ है कहीं पर भी। दार फिलफिल, फिलफिल दराज जिसको बोला जाता है, लंबी मिर्च, दार फिलफिल। दारचीनी, दालचीनी कहते हैं इसको, दारचीनी दालचीनी दोनों कहते हैं। आमतौर पर मिल जाता है, पंसार से भी मिल जाएगा आपको और मार्केट से भी मिल जाएगा, किराना दुकान से, किराना स्टोर से। और घरों में भी यूज़ होता है, इसको घर पर भी पालेंगे आप। तो दालचीनी और बड़ी इलायची, ये भी घर पे आपको मिल जाएगा, बड़ी इलायची। और उसके बाद बड़ी इलायची ले लीजिए और दालचीनी ले लीजिए। उसके बाद खुलंजान, खुलंजान ले लीजिए। खुलंजान पान की जड़ है, तो आप खुलंजान ले लीजिए। उसके बाद आप इंद्र जौ, इंद्र जौ ले लीजिए। तुख्मे कबाबा हिंदी, तुख्मे कबाबा हिंदी, इसको कबाब चीनी भी बोला जाता है, तुख्मे कबाबा हिंदी। हब्बुर रशाद, उसको हब्बुर रशाद, उसको तीसी भी बोला जाता है, तीसी। और हब्बुर रशाद हिंदी बल्कि अरबी में बोला जाता है हब्बुर रशाद। और करनफल, करनफल इसको लौंग को भी बोला जाता है, करनफल, लौंग को। तो उसके अलावा इन सब चीज़ों को आप जो है, और नमक ले लीजिए, सादा नमक ले लीजिए। इन सब चीज़ों को आप 20-20 ग्राम ले लीजिए और 5 ग्राम ज़ाफ़रान ले लीजिए। और इन सब को कोफ्ता बेख्ता करने के बाद आप शहद ले लीजिए, 3 गुना आप शहद ले लीजिए। और 3 गुना शहद लेकर के इसको आप माजून बनाइए। माजून बना करके इसको आप कहीं पर भी चूल्हे के करीब में जहाँ पर आग रेगुलर जलते हों, तो आप 3 दिन जो है किसी तेल के बर्तन में इसको, इस माजून को रख कर चूल्हे के आग के करीब रख दीजिए। 3 दिन रख दीजिए। 3 दिन के बाद इसको निकाल कर चने बराबर गोलियां बनाइए। बनाने के बाद आप जब सोहबत करने जाए, यानी कि अपनी वाइफ से मिलने जाए, मुलाकात करने जाएंगे, तो एक गोली आप ज़बान के नीचे रखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त नुस्खा, इतना बेनिफिट है इसका।